सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग भगवान के मुख द्वारा जिस ज्ञान गंगा का महर्षि वेद व्यास ने अपने शब्दों में विहान किया, इस कथा को आप लोग बहुत ही सावधानी और ध्यान पूर्वक सुने भक्तों। श्री राधे राधे। आज उदासीन हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा राजस्थान के तत्वावधान में बड़े ही आनंद हर्ष के साथ आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, प्रभु की विशेष कृपा अनुकंपा है। सनातन धर्म की विशिष्टतम विभूतियां संपूर्ण देश से इस पावन मंच पर आप सबको दर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगी। समय समय अनुसार जितने भी संत महापुरुष वर्तमान में विराजमान हैं, उन सभी के पाद पद्मों में व्यासपीठ से हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। और आइए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में हम लोग अपने मन को निमज्जित करें, अवगाहन कराएं। भगवान ने हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए अपने श्री अंग से दो दिव्य धाराओं को प्रकट किया। एक धारा चरणारविंद से प्रकट हुई जो विष्णुपदी गंगा के नाम से जानी गई। जिन गंगा जी में स्नान करने से सुखदेव जी महाराज भागवत में उसकी महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, यस्याम स्नानार्थम चा गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति। पंचम स्कंद में गंगा जी की महिमा गाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जिन माता गंगा में गोता लगाने के लिए प्राणी जितने कदम चल करके जाता है, उतने कदम कदम पर उसे बड़े बड़े राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं रह जाता, अर्थात सहज सुलभ हो जाता है। ये मां गंगा जी की अद्भुत महिमा है। और दूसरी धारा भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रकट की, जिसका नाम है भागवत की ज्ञान गंगा। तो जो चरणारविंद से निकली वो भागीरथी गंगा, और जो मुखारविंद से निकली वो भागवती ज्ञान गंगा है। दोनों ही जगत के जीवों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। पर इन दोनों में श्रेष्ठ किसे माना जाए? तो को बड़ छोट कहत अपराधु, दोनों ही दिव्य हैं, किसको छोटा बड़ा कहे? फिर भी एक पिता की पुत्रियां सगी बहनें होती हैं, पर जुड़वा भी पैदा हो तो भी कोई ना कोई छोटी बड़ी तो मानी ही जाती है, भले 2 मिनट का ही अंतर क्यों ना हो। तो दोनों ही भगवान के अंग से प्रकट हुई हैं, भागीरथी गंगा और भागवती ज्ञान गंगा। पर इन दोनों में तुलना की जाए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो हमें भागीरथी गंगा की अपेक्षा भागवत की ज्ञान गंगा ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। अब आप कहोगे कि कैसे सिद्ध करके बताओ, तो सुनो। भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, विष्णुपदी गंगा कहलाई। और भागवत की ज्ञान गंगा मुखारविंद से प्रकट हुई, तो चरणों की अपेक्षा मुखारविंद ऊंचे स्थान पर है, और इसलिए मुख से समुद्भूत गंगा होने के नाते भागवत की ज्ञान गंगा ज्यादा ऊपर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। दूसरी विशेषता, भागीरथी गंगा में नहाने के लिए आपको भागीरथी तट पर ही जाना पड़ेगा। गंगा मैया भीलवाड़ा में आके आपको स्नान कराने के लिए नहीं पधारेंगे, आपको हरिद्वार या प्रयागराज जाना पड़ेगा। किंतु भागवत की ज्ञान गंगा को आप जहां बुलाओ वहीं आ जाए, चाहे दिल्ली बुला लो, चाहे भीलवाड़ा बुला लो,
चाहे वृंदावन बुला लो, अयोध्या, विदेश, देश, कहीं भी ले जाओ, सकल भुवनों में, सकल जगत के जीवों को कृतार्थ करने के लिए सकल लोक जग पावनी गंगा, त्रैलोक्य पावनी गंगा भागवत की ज्ञान गंगा है। गांव में बुला लो, शहर में बुला लो, तीर्थ में बुला लो, कहीं भी बुला लो, ये वहीं स्नान कराने के लिए आप पहुंचती है। तीसरी विशेषता, गंगा जी में गोता लगाओ तो सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। गंगा जी में जरा सावधान होकर के गोता लगाइए, ज्यादा भीतर गए तो गए। किंतु भागवत की ज्ञान गंगा में इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप इस ज्ञान गंगा में जितनी गहराई में उतरना चाहो उतर जाओ, आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। खतरा किसी भी प्रकार का नहीं है। ये तो परमहंसों की पावन संहिता है, जहां सुखदेव जी जैसे महापरमहंस इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके एकदम तन्मय हो जाते हैं। दरस परस और मज्जन पाना, हरहि पाप गहे वेद पुराना। भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है कि दर्शन करके भी कल्याण करती है, आचमन करके भी कृतार्थ करती है। और तुम बहुत अच्छे तैराक हो तो चाहे जितनी गहराई में उतर जाओ तो भी आनंद ही आनंद है। खतरा किसी को किसी प्रकार का नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, बीच बीच में राधे राधे बोलते रहना, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। एक तो निद्रा देवी का, सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। निद्रा समाधि स्थिति, सुनने में नींद बड़ी प्यारी आती है। और दूसरा व्यवधान है मनी राम जी का, सुनते सुनते कब ये मनी राम जी दुकान का हिसाब लगाने चले जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। तो कथा में यदि मन कहीं चला गया तो कथा गई, और कथा में निद्रा देवी आ गई तो कथा गई। तो निद्रा आने ना पाए और मनी राम जी यहां से भागने ना पाए। इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, जब जब बुलवाते जाएं तो बोलते जाइए। तो पड़ोसी को यदि झपकी आ रही होगी तो आपकी जय श्री राधे की घोषणा से तुरंत भाग जाएंगे। जय घोष सुनते ही निद्रा जी भाग जाएंगी, और मनी राम जी भाग गए हो कहीं तो वापस आ जाएंगे। इसलिए जय घोष बीच में बोलते रहिए। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्त तथैव च, करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, भागवती ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा। तो भागीरथी गंगा की अपेक्षा भागवत की ज्ञान गंगा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि भागीरथी गंगा में सावधानी से स्नान करने की आवश्यकता है, पर भागवत की ज्ञान गंगा में चाहे जितनी गहराई में उतर जाइए, खतरा किसी को किसी प्रकार का नहीं है। आपकी सामर्थ्य है कि आप कितनी गहराई में जा सकते हो। भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां बुलाओगे वहीं आपको स्नान कराने के लिए आ जाएगी। भागीरथी में स्नान करने जाना ही पड़ेगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन शुद्ध हो जाता है, और भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से मन पवित्र हो जाता है। और तन की अपेक्षा मन की निर्मलता का ज्यादा महत्व है। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल
तृण भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन को पसंद करते हैं, निर्मल तन का वर्णन नहीं है। निर्मल तन की बात यदि भगवान ने कही होती तो आज इतने बढ़िया बढ़िया शैम्पू साबुन चल गए हैं कि आपका शरीर चमक जाएगा, आप काले भी हो तो गोरे बन करके आ जाओगे। तन को चमकाने के साधन हजारों हैं, परंतु मन को चमकाने का साबुन आपको किसी भी फैक्ट्री में और किसी भी मार्केट में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। मन की चमक तो इस सत्संग के सरोवर में सरावर होने पर ही आएगी। साधु संतों की वाणी से निकली हुई जो ज्ञान गंगा है, भागवत की जो ज्ञान गंगा है, इसी गंगा में गोता लगाने से आपका मन निर्मल होगा। भगवान भोलेनाथ चतुर्थ स्कंद में कह रहे हैं रुद्र गीत के अंतर्गत, अथान गांग्रे स्तवत कीर्ति कीर्तयो अंतर बहिष्णान विधूत पापमनाम। गंगा जी बाह्य शरीर के शोधन का साधन है, परंतु भगवान की जो ज्ञान गंगा है वो अंतर बहिष्णान विधूत पापमनाम। सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से ही नहीं, आभ्यंतर पवित्रता को भी ध्यान में रखने वाली है ये भगवान की ज्ञान गंगा। बाहर और भीतर दोनों प्रकार से तन और मन, तन की शुद्धि बाह्य शुद्धि है और मन की शुद्धि आभ्यंतर शुद्धि है। इसलिए सबसे पहले भगवान का स्मरण करके यही मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। जहां हमने भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया कि बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों प्रकार की तन मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए भागवत की ज्ञान गंगा मन को पावन करने वाली, निर्मल बनाने वाली है। इन सब दृष्टियों से विचार करने से भागीरथी गंगा की अपेक्षा भागवत की ज्ञान गंगा का पल्ला ज्यादा भारी होता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो हम लोग बड़भागी हैं कि इस सनातन मंगल महोत्सव के माध्यम से 7 दिवस पर्यंत प्रवाहमान जो भागवत की ज्ञान गंगा है उसमें हम गोता लगाएंगे और आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार से तन मन को पावन बनाएंगे। इसका नाम भागवत क्यों पड़ा? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो अपने श्रीमुख से प्रकट किया हो, भगवान के मुखारविंद से जो धारा प्रकट हुई हो, उसका नाम भागवत। भागवत मतलब भगवान का। इसलिए भागवत नाम वैष्णवों का भी होता है। जो जितने भी भगवान के भक्त हैं उनको हम भागवत कहते हैं। कि ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ये तो महाभागवत थे। महाभागवत माने भगवान के अनन्य भक्त, जो भगवान का हो गया वो भागवत। भगवान को भगवत कहा जाता है, भगवत। और इस ग्रंथ में भगवान की महिमा से बढ़कर के भगवान के भक्तों की महिमा है। इसमें यदि भगवान की महिमा होती तो इसका नाम भगवत पुराण होता, पर भगवत पुराण नहीं है, ये भागवत पुराण है। इसका मतलब भगवान के भक्तों की महिमा से भरा हुआ ये पावन पुराण है। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा इसमें गाई है। इसलिए यद वैष्णवानाम धनम, भगवत भक्त वैष्णवों का ये परम धन है। अब देखो, ध्रुव जी की चर्चा होगी तो भगवान की चर्चा तो फिर करनी पड़ेगी। आशीर्वाद देने तो भगवान ही प्रकट होंगे। गोपियों के दिव्य प्रेम की चर्चा करेंगे तो गोविंद की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेमास्पद तो गोविंद ही है। प्रहलाद जी की चर्चा करेंगे तो नरसिंह भगवान की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। पर प्राधान्य किसका है? प्राधान्य है भगवान के भक्तों का। भक्तों की महिमा भगवान से जुड़े बिना कैसे सार्थक होगी? परंतु प्रधानता भगवान के भक्तों की है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण है।
जब व्यास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की रचना करी तो जाके श्री हरि नारायण को समर्पित किया ये पावन ग्रंथ। महाराज इस ग्रंथ को आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपा करके मेरे ग्रंथ का अवलोकन करें और इसको आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है भागवत पुराण। तो भगवान बोले भागवत का अर्थ क्या है? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये आपके ही श्रीमुख से सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को सुनाते हुए प्रकट हुआ था, इसलिए मैंने इसका नाम भागवत पुराण रखा है। तो भगवान बड़े खुश हुए, आशीर्वाद दिया। बगल में बैठी थी महालक्ष्मी। तो व्यास जी ने कहा माता जी आपने आशीर्वाद नहीं दिया। अरे हमको तो योगल का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु ने तो आशीर्वाद दे दिया, आप भी तो अपना आशीर्वाद का हाथ रखो। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें मेरा नाम ही नहीं है तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं? भगवान का नाम है तो भगवान ने दे दिया, मेरा नाम नहीं है तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं? तो व्यास जी बोले नहीं माता जी, भागवत का एक अर्थ यह भी होता है भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती की वाणी से जो प्रकट हुआ है उसका नाम ही भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा यह जबरदस्ती का अर्थ हमको नहीं चाहिए, हमारा आशीर्वाद लेना है तो हमारा नाम भी स्पष्ट दिखना चाहिए ग्रंथ में। तब व्यास जी महाराज ने इसमें श्रीमत और जोड़ दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले केवल भागवत पुराण था, पर जब श्री जी का नाम साथ में जोड़ दिया श्रीमत कह करके तो लक्ष्मी जी प्रमुदित हो गई, उन्होंने भी दोनों भुजा उठा करके आशीर्वाद दे दिया व्यास जी के इस पावन ग्रंथ को। इसलिए केवल भागवत पुराण नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें श्री जी अंतर्हित होकर के विराजमान है। इसके एक एक अक्षर में सामले सरकार कृष्ण कन्हैया विराजमान है, कन्हैया भी सामले हैं, तब श्रीमद् भागवत के अक्षर भी सामले हैं। परंतु गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, शब्द के रूप में यदि कृष्ण कन्हैया हैं तो इसके अर्थ के रूप में किशोरी राधा रानी विराजमान है, श्री जी महारानी विराजमान है, अर्थ के रूप में किशोरी जी है। ऐसा ये परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसकी धारा 7 दिवस पर्यंत इस सनातन मंगल महोत्सव में प्रभावित हो रही है। आप और हम अधिकाधिक संख्या में आकर के इन दिव्य महापुरुषों के दर्शनों के साथ इस ज्ञान गंगा में गोता लगाए। बोल सनातन धर्म की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगलाचरण करते हुए व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री जी के साथ कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में सब मिल करके प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं, पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण भी बतलाया। स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद घन है भगवान, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, ये उनका सहज स्वरूप है। करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई, और सिर्फ उत्पत्ति ही नहीं हुई, विश्वोत्पत्त्यादि, आदि शब्द में संकेत कर दिया, उत्पन्न होने के साथ साथ पालन भी वही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच को अपने में समाहित भी वही कर लेते हैं। उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई, स्थिति भी उन्हीं में है, और लय भी अंत में उन्हीं में होने वाला है ये संसार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ऐसे प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने से लाभ क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों में जो हम संतप्त प्राणी हैं, उनकी शरण में जाते ही हमारे जीवन के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ये ताप क्या है? दैहिक ताप माने देह से। दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। कुछ लोग शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते हैं, और मन से बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं, मानसिक ताप से पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्रोध आ जाता है, कभी कामोद्रेक हो जाता है, कभी क्रोध का
ज्वालानल फूट पड़ता है, ये मानसिक रोग है। और कोई मन से प्रसन्न चित्त रहता है पर शरीर में तमाम बीमारियां पैदा हो गई। तो शरीर की व्याधियां, देखो शारीरिक जो रोग होते हैं उनको व्याधि कहते हैं, और मानसिक जो रोग होते हैं उनको आधि कहते हैं। आधि माने मानसिक और व्याधि माने शारीरिक। आधि व्याधि से जो ग्रसित प्राणी है वो दैहिक तापों का रोगी है, उसको दैहिक ताप कहते हैं। दैहिक, दैविक, दैविक ताप क्या है? बोले महाराज ओले वृष्टि हो गई, पकी पकाई फसल सब चौपट हो गई महाराज, भूकंप आ गया, पूरा घर ध्वस्त हो गया, बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया। ये सब क्या है? दैविक ताप है, दैव प्रकोप। और तीसरा है भौतिक ताप। भूत प्राणियों के द्वारा जो पीड़ा प्राप्त होती है उसको भौतिक ताप कहते हैं। सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, या कोई जंगली हाथी ने कोई उपद्रव मचा दिया, ये सब भौतिक ताप कहलाते हैं। और इन तीन तापों में संसार के सारे संताप आ जाते हैं। पर जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जितने भी प्रकार के ताप हैं तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम बारंबार सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए ये परम पावन कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को, जिनकी संख्या है 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य में ये पुण्य कथा सुना रहे हैं। और उन 88,000 महात्माओं के मुखिया हैं सौनक मुनि, जो परम विद्वान हैं, किंतु फिर भी कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, बहुत ही चतुर है, बड़े कुशल है। सौनक जी महान विद्वान होते हुए भी, वयोवृद्ध होते हुए भी बड़े विनम्र हैं। श्रोता को विनम्र होना ही चाहिए, क्योंकि खाली घड़े में ही कुछ भरता है। भरा हुआ घड़ा जब रखा है तो उसमें भरने का कहीं स्थान ही नहीं रचा। सौनक जी परम विद्वान होते हुए भी बड़े विनम्र भाव से सूत जी को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, किंतु आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे कर्ण कोहरों में डाल दीजिए, ताकि हमारा जन्मांतर का अंधकार ध्वस्त हो जाए। और आज कृपा करके ये बताइए हमें कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? हमारे भीतर भी ज्ञान, वैराग्य और विवेक की अभिवृद्धि कैसे हो? देखिए महाराज, इस समय घोर कलयुग आ चुका है। जीवश्चासुरतांगतः, कलयुग के प्राणी इस समय घोर असुर होते चले जा रहे हैं। और इससे बड़ा आसुरी प्रमाण और क्या होगा, जो आजकल की फाइल में खुल करके आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करना और उनका, यहाँ तक कि उनके साथ दुराचार जो होता है सो तो होता ही है, उनको मार करके खा जाना, यहाँ तक की स्थितियां, अब ये तो असुरों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए महाराज, नरभक्षी असुर। तो सूत जी सौनकादि ऋषि कितने हजार साल पहले कह रहे हैं कि जितना कलयुग बढ़ेगा व्यक्ति उतने ही आसुरी प्रकृति के होते चले जाएंगे। जीवश्चासुरतांगतः, ये जीव असुरता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आसुरी प्राणी
प्राणियों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा? बहुत कठिन साधन तो कलयुग के प्राणी कोई करने वाले नहीं हैं, इसलिए जो सरल से सरल साधन भगवत प्राप्ति का हो वो कृपा करके आप हमें बताएं। आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान कृपा करें तो योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है वो सहज सुलभ हो सकता है। चिंतामणि तो आपको संसार की वस्तु दे सकती है, कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग की संपत्ति लाके दे सकता है, और गुरुदेव भगवान की कृपा तो साक्षात उस परम तत्व को आपको प्रदान करा सकती है। वैकुंठ धाम का आपको अधिकारी बना सकती है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा में अद्भुत चमत्कार होता है। इसलिए गुरु कृपा से बढ़कर दुर्लभ वस्तु कुछ नहीं, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। ये विनम्र सौनक जी की वाणी सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाई देता हूं। सावधानतया शृणु, उसे बहुत सावधानी के साथ सुनिएगा। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतभे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देखो, इसका नाम संसार है। संसार शब्द का अर्थ होता है जो सनई सनई सरकता जाए, उसका नाम संसार। संसरति इति संसारः। जो कभी एक जैसा न रहे, कभी टिक न सके, जो पकड़ में न आ सके, उसका नाम संसार। कितना भी इसको पकड़ने की कोशिश करो, किसी को भी हमेशा के लिए कोई पकड़ में आने वाला नहीं है। आप अपने शरीर को ही देखिए। पहले हम बच्चे थे, देखते देखते बचपना खिसक गया, सरक गया, जवान हो गए, और देखते देखते कोई अपनी जवानी को कितना भी रोकने की कोशिश करे कि हम सदैव जवान बने रहें, असंभव। जवानी भी एक दिन सरक जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि ऐसे ही सरकते सरकते आप ही सरक जाओगे। और जब कोई पूछेगा दादाजी कहाँ गए, बोले साहब पिछले साल ही सरक गए, वो तो चले गए। इसलिए इसको संसार कहते हैं। ये टिकाऊ नहीं है, सब सरकने वाले हैं। चाहे जितना खजाना आप कमा करके इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी जमीन जायदाद इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कुछ भी आप जुटा लो, नाते रिश्तेदार बना लो, भाई बहन बंधु बांधव कितना भी जुटा लो, पर एक दिन सब सरकने वाले हैं। या तो कोई छूट जाएगा या टूट जाएगा, और टूटने फूटने से यदि बच भी गया तो एक दिन सरक जाएगा। परमानेंट कोई आपके पास हमेशा रहने वाली वस्तु यहां नहीं है, इसलिए इसका नाम संसार है। इसका नाम मृत्युलोक है, क्योंकि एक न एक दिन मृत्यु का सामना सबको करना ही पड़ता है। इस मृत्युलोक में, और हम मरने के नाम से घबरा जाते हैं। कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता, और मृत्युलोक में मरना पड़ता ही है। तो जो मृत्यु का डर हमारे भीतर बैठा है, इसी मृत्यु के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य हुआ है।
बोल भागवत भगवान की। जय। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवान सुखदेव महामुनि ने प्रकट किया है। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हो गया कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। मरने का पता लगा तो परीक्षित सब कुछ त्याग करके सुखताल में पहुंच गए, गंगा के किनारे। सुखताल आपने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर पड़ता है। उस मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर सुखताल। अभी हम लोग कल वहीं से चल करके यहां आए। सुख तीर्थ उसे कहते हैं। वहां सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए जैसे ही व्यासपीठ पर बैठे कि देवता स्वर्ग के अमृत लेकर के आ गए और व्यास श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज परीक्षित मरने वाले हैं 7वें दिन, इसलिए इनको आप भागवत सुनाने वाले हैं, यही बात है? बोले हाँ। बोले हमको जैसे ही पता चला हम अमृत लेके आ गए। महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मर ही नहीं सकते। सुखदेव जी बोले तो पिला दो फिर। तुरंत देवता बोले पिला तो देंगे पर हमें भी कुछ चाहिए। क्या? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये सुधामृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे पर बदले में कथामृत आपको हमें पिलाना पड़ेगा। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई। कांच का टुकड़ा हमें पकड़ा के करोड़ों की मणि हमसे बदले में मांग रहे हो, तुम जैसा ठगिया कौन होगा? कोई बराबरी है? कांच का टुकड़ा कौड़ियों में और मणि करोड़ों में होती है, क्या बराबरी? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान जहासः। सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास करके वहां से डांट के भगा दिया और न ददौ स कथामृतम, हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया। ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है जिसे आप सुनने के लिए विराजमान हैं। बोलो राधे राधे। राधे। देवताओं को यदि कथा ही सुननी होती तो परीक्षित के बगल में वो भी बैठ के चुपचाप शांति से सुन लेते, तो सुखदेव जी उठा के तो नहीं भगा देते। और भी तो महात्मा बैठ के सुन रहे थे परीक्षित के साथ, तो देवता भी सुन सकते थे, परंतु नहीं, देवताओं को देवत्व का अभिमान भरा हुआ था। हम स्वर्ग के रहने वाले देवता हैं और ये मृत्युलोक के मानव हैं। अब इनके बगल में बैठ के हम भी कथा सुनेंगे तो जरा पोजीशन डाउन हो जाएगी। बड़े लोगों को अपनी पोजीशन बना के रखनी पड़ती है भाई। हर किसी के साथ बैठ नहीं सकते, हर किसी के घर जा नहीं सकते, क्योंकि हम वीवीआईपी लोग हैं। कथा सुनने का मन तो बहुत है, परंतु इन लोगों के साथ नहीं सुनेंगे तो क्या करें? बोले कथावाचक कोई खरीद के ले चलते हैं। इसलिए ऑफर दिया कि ये परीक्षित की समस्या हम निपटा देंगे अमृत पिला के, पर आप तो सिर्फ हमको भागवत सुनाइए, इन सबको छोड़िए। सुखदेव जी ने इसलिए डांट के भगाया, तुम बड़े अहंकारी हो, सुनना होता तो यहीं बैठ के सुन लेते, हमको खरीदने आए हो। और सुखदेव जी ने मन में सोचा ये तुच्छ देवता इन मनुष्यों के ऋषि मुनियों के साथ बैठ के भी कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे, और एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो पक्षियों के साथ बैठ करके भी कागभूषुंड जी से राम कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। महादेव को पक्षियों के बीच में भी कथा सुनने में संकोच नहीं, और इन देवताओं को ऋषि मुनियों के साथ बैठ के संकोच लग रहा है कथा सुनने में। इतना अहंकार, इसलिए न ददौ स कथामृतम, देवताओं को नहीं दिया, फटकार के भगा दिया। ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है। श्रोता सच्चा वही है जो अभिमान शून्य होकर के बैठे, इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है।
क्योंकि नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान त्याग चुका है। नहीं तो आज कौन किसके नीचे बैठने को तैयार है महाराज? हम कोई आपसे कम है जो तुमसे नीचे बैठेंगे? अभिमानी कभी नीचे बैठना पसंद नहीं करता, और कथा वही सुन सकता है जो अभिमान शून्य हो, अभिमान मुक्त हो। इसलिए नीचे बैठा के श्रोताओं को कथा सुनाई जाती है। कैलाश पर महादेव जिन्होंने मानस को खुद ही रचा, किंतु जब उन्हें प्रभु के मानस की कथा सुननी होती थी तो वह किसी ऋषि मुनि या किसी अन्य के पास जाते थे, क्योंकि श्रोता जो होता है वह ऐसी ही जगह कथा सुनेगा जहाँ उसे महान वक्ता मिले। और वक्ता सब नहीं होते, व्यक्त करने वाला ही वक्ता होता है, जो सही ढंग से वैसा व्यक्त करे कथा को जिससे कथा सुनने वाले को कथा समझ आ जाए, वही असली वक्ता है। प्रभु की इस कथा को वही कह सकता है जो प्रभु का परम भक्त होगा, जो प्रभु की शरण में होगा, वही इस कथा को कह सकता है। क्योंकि भगवत कृपा के बिना भागवत कथा कहना असंभव होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, और आप कह रहे हो पहला सप्ताह नारद जी को सुनाया सनकादिकों ने। तो कृपा करके ये बताओ, नारद जी की भेंट सनकादिकों से कहां हुई, और नारद जी के मन में ये भागवत सुनने की इच्छा क्यों उत्पन्न हो गई? ये कथा थोड़ा विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल धाम में, बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों ऋषि घूम रहे थे। किमर्थम? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से, कि कोई साधु संत वैष्णव मिल जाए तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करे। कि अचानक नारदम ददृशु, चारों भैयाओं को नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े खुश कि आज नारद भैया के साथ बढ़िया सत्संग होगा। तो तुरंत नारद जी के पास चल के पहुंचे तो क्या देखा, नारद जी की शकल पे 12 बज रहे। नारद जी बेहद चिंता में डूबे हुए भागे जा रहे हैं। तो चारों आश्चर्यचकित होकर बोले, भैया दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे, आज कहां जा रहे? तो चारों ने नारद जी को टोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितम वद कारणम। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? कौन सी चिंता में आप ऐसे डूबे हुए हो? साधु को चिंता कभी नहीं करना चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता प्रथाम कुर्वन्ति वैष्णवा। भगवान के भक्त होकर के भी आप अपनी चिंता करते हो, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं। अरे एक कन्या का जब कोई पुरुष पाणी ग्रहण कर लेता है, हाथ थाम लेता है, तो वो उसका भर्ता बन जाता है। भर्ता माने भरण पोषण करने की जिम्मेवारी लेने वाला। एक कन्या का हाथ पकड़ लिया, वो उसका पति बन गया, और पति बनने के बाद पति का ही दूसरा नाम है भर्ता। जो जीवन भर के लिए भरण पोषण की गारंटी ले, उसका नाम भर्ता। तो एक पुरुष ने कन्या का हाथ पकड़ा तो जिंदगी भर की गारंटी लेकर के उसका भरण पोषण करने का ठेका ले लेता है।
उसका भरण पोषण करते करते पति का ही भर्ता बन जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए उसका नाम ही पड़ जाता है भर्ता। एक बार मांग भरता है और जिंदगी भर फिर भरता ही रहता है, उसकी मांग पूरी करता ही रहता है। साड़ी चाहिए, हार चाहिए, जो भी चाहिए पति लाके देता है। एक मांग भरने की इतनी गारंटी होती है कि मांग भरते भरते बेचारे का भरता ही हो जाए। और जगत पति ने जिसका हाथ पकड़ लिया, भगवान का नाम जगत पति है, जीव मात्र के परम पति परमात्मा है। और उन्होंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें अब किस बात की चिंता। एक स्त्री विवाह के बाद निश्चिंत हो जाती है कि ठेकेदार है, जिंदगी भरण पोषण करेगा। और कहीं पति उसका राजा हो तो फिर तो कहना ही क्या, महारानी बन के ठाठ से रहेगी। और जिसका पति सारे जगत का मालिक हो, वो भी यदि चिंता में डूबा फिरे कि मेरा क्या होगा, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, आप तो भगवान के भक्त भी हो और परम ज्ञानी भी हो, फिर भी चिंता में डूबे भाग रहे हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापि न कर्तव्या निवेदितात्म भी कदापि। जो भगवत भक्त वैष्णव बन गया और भगवान को समर्पित हो गया, उस वैष्णव को अपनी चिंता जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम सिर्फ चिंतन करने का है। चिंता तो उसका मालिक करेगा। तो कुतः चिंता तो रो भवान, फिर बाबा तुम्हें किस बात की चिंता है। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता पर एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनती है। तो बड़ी बहन हो गई। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है, खोखला कर डालती है। इसलिए बाबा आप इतने बड़े भक्त होकर के चिंता में डूबे हो। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। तो तुम्हें किस बात की चिंता है। इस समय तो ऐसा लग रहा है महाराज जैसे किसी व्यापारी का सब धन मान लुट गया हो। तो महाराज आपकी कौन सी फैक्ट्री लुट गई या कौन सी संपत्ति बर्बाद हो गई जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो। गतवित्तो यथा जन, जो धन लूट लिया जाए साधु उससे हाथ भी नहीं लगाते। और संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। संतों की वास्तविक पूंजी क्या होती है। हमारे ब्रजवासी ब्रज की गलियों में झूमते नाचते गाते बजाते यही धुन गाते हैं क्या। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसा
धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 श्री राधे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 परम धन राधा 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 मोहन की प्यारी 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 राधा 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 रशवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा सुभान तुम्हारी राधा श्री राधा श्री राधा ओ रशवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा बोल राधा रानी की बरसाने वारी की मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय श्री राधे। तो संतों के पास तो यही नाम का खजाना होता है। भक्तिमती मीरा जी कहती है खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो ये रत्न ऐसा है जो बहुमूल्य है और चोरी डकैती का कोई खतरा भी नहीं है। तो नारद जी तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो। नोचितम बद कारणम। आप जैसे संत यदि मुंह लटका के डोलेंगे तो संसारी कहां जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमको। आप अपनी चिंता का कारण बताएं। तब नारद जी बोले सुनो भैया, आप लोगों की तरह मैं भी सत्संग प्रेमी हूं और सत्संग का आनंद सिर्फ भारत भूमि में मिलता है। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। 14 भुवनों में विचरण करने वाला नारद जी कहते सत्संग का आनंद लेने के लिए मैं पृथ्वी लोक में आया। अहम तो पृथ्वी में याता, भूलोक में आया, पृथ्वी में। अच्छा, भूलोक में आया सत्संग करने, परंतु नाम किन शहरों का लिया जो सिर्फ भारतवर्ष में है। शब्दों पर ध्यान दें। मैं पृथ्वी लोक में सत्संग करने आया, पर अमेरिका का, जापान का, इंग्लैंड का किसी का नाम नहीं लिया। कहां कहां गए पृथ्वी में? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। तो पृथ्वी लोक में केवल सर्वोत्तम भूमि यदि है तो केवल भारतवर्ष है। बोल भारत माता की। इसलिए नारद जी ने पृथ्वी में आकर के केवल भारत भूमि के ही दिव्य तीर्थों का नाम लिया कि मैं तीर्थों के गुरु पुष्कर राज में गया। सबसे पहले राजस्थान का नाम लिया, पुष्करम। सबसे पहले पुष्कर तीर्थ में आया। उसके बाद तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास गया। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर राज। और गुरु और राजा कौन है? प्रयागराज। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा बड़े बड़े विद्वानों की भूमि काशी में भी गया। आदि आदि सारे तीर्थों के नाम लिए। दक्षिण में भी मैं श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम, रामेश्वरम आदि गया।
चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का दिव्य आनंद कहीं नहीं मिला। संतों के पास भी गया पर पाखंड निरता संत, हमने देखा संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है। अथवा पा शब्देन त्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृत तम खंडयत्य अस्मात्ते पाखंडात् तेन हेतुना। पाखंड शब्द का अर्थ है पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसका नाम पाखंड है। जिस धर्म का, जिस कर्म का आचरण करना चाहिए उसी का जो खंडन करे। धर्मशास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्नान करो, ठाकुर जी का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, सब हमारे सनातन धर्म का अंग है। परंतु जो कह रहे नहाने धोने से क्या होता है, माला जपने से, राम राम करने से क्या होगा, ये तिलक चंदन लगाने से क्या होगा, तो जो धर्म के अंग हैं उन्हीं का जो खंडन करने लग जाए उसका नाम पाखंड। जो धर्मध्वज जैसे दिखाई पड़ते हैं, धर्मध्वज माने, अब किसी को धर्मध्वज कहो तो वो कहेगा धर्म की ध्वजा हम ही तो लहरा रहे हैं, पर धर्मध्वज माने पाखंडी। तो ऐसे धर्मध्वज कलयुग में बहुत प्रकट होंगे जो कहेंगे अरे पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, देख लो। और जो महावाक्य वेदों के हैं उनका उल्टा सीधा अर्थ करके अपने को ही भगवान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। दास बनना नहीं चाहते, सीधे ब्रह्म बनना चाहते हैं। और कलु पाखंड पूजितः, कलयुग में पाखंड की बहुत अच्छी पूजा होती है, इसलिए पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। बोले महाराज कृपा नहीं हो रही, क्या करें? बोले हरी चटनी से समोसा खाओ, बस कृपा वहीं अटकी हुई है। ऐसे लोगों का बोलबाला बहुत होगा कलयुग में। नारद जी कहते हमने ऐसे लोगों को देखा, पाखंड निरता संत। हमने सोचा चलो गृहस्थों को भी देख लेते, शायद ये धर्म परायण हो। तो गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या देखा? बोले मैया बाप की सेवा संभार तभी तक है जब तक बहू रानी घर में नहीं आई। जहां देवी जी आई कि उन्होंने कान में मंत्र फूंकना चालू कर दिया, तो कुछ ही दिनों के बाद सुनो जी, मैं आपके लिए अपने माता पिता, सखी सहेली, भाई बंधु सब छोड़ छाड़ के चली आई। अब जैसे मैंने सब छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। मैंने छोड़े तुम भी छोड़ो। और उसी का बोलबाला चलता है। और नहीं मानी तो बोले अभी दहेज एक्ट लगा दूंगी आपके ऊपर, पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। सो देवी जी की माननी पड़ती है। तरुणी प्रभुता गे, देवी जी का प्रभुत्व चलने लगता है घर में। सास ससुर की थोड़ी बहुत ही अब सेवा होती है तो तभी तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी। जहां माल पानी हाथ में आया तो तुरंत उनको भगाया कि जाओ हरिद्वार में जाके भजन करना, वहीं सनातन धर्म मंदिर में जाकर के वहीं सत्संग सुनो, महाराज जी के सानिध्य में ही रखो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते हो। और इस प्रकार से भर भर के कान अंत में मैया बाप को बाहर करवाई देते। और घर में माँ बाप बैठे भी हों और कोई विशेष कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बने कि क्या करें कैसे करें, तो मैया बाप से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। परामर्श देने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं, साले साहब की सलाह से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां च कलकनम। गृहस्थों के भीतर लोभ लालच इतना जबरदस्त बढ़ गया है कि बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते, सौदा करते हैं जहां जितने में पट जाए। एक जमाना था कि लोग बैलों को, वृषभों को चरा चरा के खूब हृष्ट पुष्ट ला करके फिर हाट में लाते थे बेचने के लिए।
और जो बैल जितना तगड़ा होगा उसकी उतनी ज्यादा कीमत लगती थी, बेचा जाता था हाट में ला करके। उसी प्रकार अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बना करके फिर उनका सौदा करते हैं कि देखो हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, आईएएस बन गया है, कम से कम इतना तो दहेज आपको देना ही पड़ेगा भाई, अगर बच्चे को देखो। तो तुमने क्या इसी के लिए उसको पढ़ा लिखा के तैयार किया था कि माल ज्यादा मिलेगा? क्रय विक्रय होने लगता है। पहले लोग संबंध जुड़ने के बाद समधी बन करके गले मिलते थे। समधी का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि, बौद्धिक विचारधाराएं जिनकी समान हो वो समधी बन करके संबंध बनाते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे। और आज विचारधारा में मेल बैठे या ना बैठे, लेन देन में मेल फिट बैठ जाना चाहिए। और जहां लेन देन में मेल बैठ गया वही समधी बन करके तैयार हो गया। एक बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के बाप से पूछ दिया समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ मालूम है? तो हंस करके जवाब दिया कि हमें समधी का अर्थ तो नहीं मालूम, हम तो अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं। 50 लाख का बात पक्की है, 50 लाख नगद मिलने वाले हैं, गाड़ी अलग मिलेगी और दहेज सामान अलग मिलेगा। तो अर्थ के लिए ही समधी बन रहे हैं, समधी के अर्थ से हमें मतलब नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? विवाह होने की देर नहीं होती कि तनातनी चालू हो जाती है। कब संबंध टूट जाए कोई भरोसा नहीं। दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह मचा रहता है। पति कहता है सेवा करो हमारी, और पत्नी कहती है इतना लाख रुपया दे के तुम्हारे बाप को मैंने तुमको खरीदा है तो तुम्हारे पिता से, मैं सेवा कराऊंगी, मैं क्यों करूं सेवा? तो बिना विचारधारा के, बिना बेमेल जब विवाह होगा तो फिर परिणाम ऐसे ही होगा। नारद जी कहते हमारा तो माथा घूम गया कि हम तो आए थे इस भारत भूमि में शांति पाने के लिए सत्संग के माध्यम से, पर यहां तो हमारे चित्त में क्रांति मच गई। क्या ग्रस्त क्या विरक्त, सब जगह गड़बड़ घोटाला। हमने सोचा छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं सीधा फिर वृंदावन धाम चला गया। वृंदावन में पहुंच के मैंने और भी एक विचित्र आश्चर्य देखा, वो भी सुन लो महाराज, सुनाओ। बोले एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक युवती मैंने जमुना के तट पर सिर पकड़े रोती हुई देखी। बहुत सी देवियां उसे घेर के समझा रही थी, कोई पानी पिला रही थी, और 2 बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े हो गए थे। वो रोई जा रही थी। मुझे दया आई गई तो मैं उस देवी के पास गया। मैंने पूछा कासित्वम काव्यमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। देवी जी आप कौन हैं, और ये 2 बुढ़े कौन हैं, और ये देवियां कौन हैं जो तुम्हें घेर के बैठी हैं, और आप क्यों रो रही हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम अपने दुख का कारण हमें विस्तार से समझाओ। तब उस देवी ने तुरंत हमको नमन किया और कहा महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े जो लेटे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। सुनते ही नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे कि 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने आज पहली बार देखे भाई। बोले देवी ये इतने बुढ़े आपके बच्चे कैसे हो गए? बोले काल योगे नजर जरो, यही तो समय का खेल है। मैं जवान और बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके पाखंड से पीड़ित होकर के बच्चों को लेके भगी, और भागती भागती ऐसे मैं जैसी वृंदावन में प्रविष्ट हुई तो जाता हम तरुणी। इस पावन भूमि में प्रविष्ट होती मैं तो नई नवेली युवती बन गई, और बच्चों की हालत आते ही बिगड़ गई। देखो कितने जर्जरित अवस्था में, बकवत पलितौ, बगुले की तरह बिल्कुल सफेद शरीर हो गया।
बेहोशी में पड़े हुए हैं, चेतना शून्य हो गए महाराज। इन बच्चों की हालत देख करके बैठी बैठी रो रही हूं। मेरे बच्चे यहां स्वस्थ नहीं रहे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के भी मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगी, परदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले माता जी ऐसा गजब न कीजिए, क्योंकि आजकल की भारत की भक्ति प्राय विदेश की तरफ ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि जब तक विदेशी मोहर न लग जाए तब तक हम किसी को महत्व देते ही नहीं है? कोई पूछे कि महाराज क्या करते हो, बोले हम कथावाचक हैं। अच्छा, तो कहीं विदेश में भी जाते हो क्या? बोले ना। अरे तो लोकल में ही कथा कहते हो, माने भाषा ही बदल जाती है। और दो चार देशों के नाम यदि ले दो कि हम अमेरिका भी गए थे, और कनाडा भी, अरे महाराज तब तो अंतरराष्ट्रीय अभ्यास होगा। माने दृष्टिकोण, सोचने का नजरिया बदल जाता है विदेशी मोहर लगते ही। और केवल वक्ताओं की बात नहीं है, साधु संतों के भी जब तक दो चार आश्रम बाहर न हो तब तक हमें वो महत्वपूर्ण नजर नहीं आते। पहले काशी की मोहर लगवाई जाती थी कि जिस विद्वान के ऊपर काशी के पंडितों की मोहर लगे वो परम विद्वान है। अब काशी की जरूरत नहीं है, विदेशी मोहर लगना जरूरी है, क्योंकि विदेशी चश्मा सबको फिट बैठ गया है। बुरा ना मानो होली है, बोलो राधे राधे। कोई भी हो, अच्छा कोई भी वस्तु मार्केट की हो, विदेशी मोहर लगी है तो हम उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो नारद जी बोले माता जी ऐसा गजब न कीजिए, आप विदेश कहीं ना जाइए, मैं नारद आपको वचन दे रहा हूं। तदा ना हम हरेरदासो लोके त्वाम न प्रवर्तय, जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। देखो माता जी, सतयुग द्वापर त्रेता में तो आप ठीक ठाक रही, पर अब आ गया है कलयुग। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों तो ये शुभ मंगल दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे, बढ़िया दिव्य साधु संत नहीं मिलेंगे, दिव्य यज्ञ आदि शुभ मंगलमय महोत्सव देखने को नहीं मिलेंगे, सब पर ग्रहण लग जाएगा। जितने भी कल्याण के साधन थे कलयुग में वो सिर्फ पेट के साधन बन करके रह जाएंगे। परंतु आप दुखी मत होइए, मैंने प्रतिज्ञा की है और आपको जन जन में प्रतिष्ठित करके दिखाऊंगा। ये सुन करके तो भक्ति मां गदगद हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई कि नारद जी आप सच में सुर से त्वम ही धन्योसी मद भाग्य न समागत है। लगता है मेरा भाग्योदय हो गया जो आपके दर्शन मुझे मिल गए देवर्षि। और माता भक्ति नारद जी की जय जयकार करने लगी, उनकी महिमा गाने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैय, वचन रचन में कम केवलम चाकलैय। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। बोल भक्ति महारानी की। जय। भक्ति मां नारद जी की प्रशंसा करती हुई कहती है, हे नारद जी आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। जयति, नारद जी महाराज आपने जिस पर कृपा कर दी उसी का कल्याण कर दिया। कयाधु पुत्र प्रहलाद पर आपने अपने आशीर्वाद का हाथ रख दिया तो दैत्य पुत्र प्रहलाद भी भक्तों में शिरोमणि हो गए। भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु। आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया तो ध्रुव आज ध्रुव तारा बन के आकाश में दैदीप्यमान हो उठे।
तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी महाराज, वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो। और विवेक पूर्वक विचार करके देखें, आज भी स्थिति ऐसी ही है। भक्ति तो जवान है और ज्ञान वैराग्य बिल्कुल मूर्छा में, बेहोशी में पड़े हुए हैं। समाज की स्थिति ऐसी ही है। भक्तों की भीड़ खूब दिनों दिन बढ़ रही है। पहले मंदिरों में गिने चुने भक्त दिखाई पड़ते थे, तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में भी गिने चुने तीर्थयात्री जाते थे, जो पंडाओं के घर में ही रुक करके अपना निर्वाह करके चले आते थे, हैं तीर्थ पुरोहितों के यहाँ। आज देखिए, किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, भक्तों की भीड़ भरी पड़ी है। इसलिए बड़े बड़े होटल, धर्मशालाओं का तो जमाना खत्म हो गया। पहले लोग धर्मशाला बनाते थे तीर्थों में यात्रियों के लिए, अब तो वो जमाना खत्म। बड़े बड़े होटल बनने लगे और सब हाउसफुल चल रहे हैं। मंदिरों में जाओ, पहले बिहारी जी में हम लोग जाकर के वृंदावन में घंटों तक खूब पद पदावनियां बिहारी जी को सुनाते रहते थे और शयन के पद गा करके बिहारी जी को सुला करके आते थे। आज स्थिति यह है कि भीतर घुस गए जैसे तैसे, तो निकलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बाहर निकल जाओगे। जब रेला आएगा भक्तों का तो अपने आप ही धक्का मुक्की करते बाहर हो जाओगे। हर जगह भीड़ का, तो अब भीड़ कोई फालतू की तो नहीं है, सब भक्तों की ही भीड़ है भाई, भगवान के दर्शन करने आए। तो ऐसा नहीं लगता कि भक्ति जवान हो रही है। हर जगह भक्तों का बाहुल्य खूब दिखाई पड़ रहा है, किंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो इन भक्तों की भीड़ में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही पूरी तरह गायब है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। यहां तक कि भागवत सुनने के बाद श्रोता स्वयं कहते हैं, महाराज, कभी कभी कई श्रोता आके कहते, महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत आनंद आया। तो समझ में नहीं आता भागवत कही के गीता कही हमने। भागवत गीता बोलते हैं, अरे श्रीमद् भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता महाभारत का अंश है। 700 श्लोकों में गोविंद ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण है जो सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको सुनाया है। हमको अपने सदग्रंथों का नाम भी शुद्ध नहीं मालूम, तो ग्रंथों को तो हमने क्या सुना पढ़ा होगा। ये तो हमारे ज्ञान की स्थिति है। कौन पूज्य है ये भी हमको नहीं मालूम, चाहे जिसकी पूजा हमसे करवा लो। बिहारी जी के भी दर्शन करने पहुंच जाएंगे, और हम जिसके आप ले जाना चाहो वहीं पहुंच जाएंगे। हरी चादर चढ़ाने के लिए भी हमें पहुंचा दो तो चले जाएंगे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीण तस्य प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। पूज्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पर अपूज्य की पूजा करोगे तो दुर्भिक्ष, मृत्यु का भय सदा बना रहेगा। अपूज्य की पूजा नहीं करना चाहिए, और पूजनीय का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। और याद रखिए, भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य भी स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। वो सिर पकड़ के रोवेगी, भले ही जवान है तो क्या हुआ। आज भक्ति मात्र जवान है, पर ज्ञान वैराग्य से विहीन होने के नाते वो बेचारी सिर पकड़ के रो रही है, उसकी विडंबना हो रही है। परंतु नारद जी ने शपथ ली है, देवी दुखी मत हो, अब तुम चिंता छोड़ के चिंतन करना चालू करो। किसका चिंतन करो? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण। इस कथा के कई सुंदर भजनों में से एक यह भजन आप लोग सुने। इस भजन को अगले दिन या अगले भाग की कथा में पुनः शुरू से प्रारंभ किया जाएगा। इस भजन को सुनकर आँखों को बंद करके उस ब्रज के लाल, उस गोपाल की लीलाओं का स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति में खो जाइए, क्योंकि इस कलिकाल में, इस युद्ध के समय में भक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों।
श्री राधे राधे। लिया ओ ब्रज की नंद लाला। प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री लिया। राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा